हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और जो कल हमने रूट वर्ड देखा था वो देखा था VOR का मतलब था ईटिंग, लेकिन आज जो है VER है। एक्चुअल में मुझे ये कराना बाद में था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कल VOR पढ़ाया और आज VER पढ़ाने में सही रहेगा, क्योंकि बच्चों को धोखा नहीं लगेगा, ताज़ा ताज़ा रहेगा तो भूलेंगे नहीं। लेकिन कल मैंने VOR पढ़ा दिया, फिर कुछ दिन बाद में VER पढ़ाता तो बच्चे पीछे जाते, पेज पलटते अपने। यार भैया ने उस दिन तो शायद ईटिंग बताया था, धोखा तो नहीं हो गया भैया को? नहीं, धोखा नहीं हुआ मुझे, मैं सही हूँ। VOR का मतलब होता है ईटिंग, लेकिन VER का मतलब होता है ट्रू या ट्रूथ। जब ट्रू होगा तो वो एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होगा सच्चा, और ट्रूथ होगा तो सच या सत्य। ठीक, तो आज इससे जो वर्ड्स बनते हैं हमारे वो देखेंगे। ठीक, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले ईमानदारी से कुछ बच्चे जो भी है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन बच्चे प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वोकैब के। मैं भाई शेयर करने को नहीं बोल रहा, वो आपकी मर्जी है, आपका प्यार है, आप शेयर करोगे या नहीं करोगे डजंट मैटर। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना आज कि जो बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं, वो तो लिख देना, उन्हें तो मैं पहचान जाऊंगा कि सर मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ प्रॉपर वोकैब के। और जो बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते, वो मुझसे यानी कि ऑनलाइन जुड़े हुए, ठीक, कहीं से भी है, तो वो भी बता देना सर मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, ठीक, ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अपने प्रॉपर नोट्स बनाकर चल रहा हूँ। क्योंकि जिन बच्चों का नाम मेरे पास आ जाएगा तो मैं अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में नोट करूँगा उनका नाम, ठीक है। फिर इन फ्यूचर उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, किसी बहाने कहीं ना कहीं टकराएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह उनका सिलेक्शन होने के बाद उनसे मिलने भी आऊँगा। ठीक, तो पहला वर्ड है हमारा VER से वेरीफाई। वेरीफाई, देखो वेरीफाई जो होता है ना, ये एक वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेरीफाइड होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी? वेरीफाइड भी होती है। ठीक, तो वो छोटी छोटी बातें वो आप खुद चेक कर लेना। वेरीफाई फर्स्ट फॉर्म है, वेरीफाइड IED लग जाएगा वाई हट के, सेकंड फॉर्म। और वेरीफाइड हमारी क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित करना। क्या होता है? सत्यापित करना। अब जो ये सत्यापित करना होता है मतलब किसी की जांच करना, ठीक है, साबित करना बोल सकते हैं हम, ठीक, और जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये वर्ड मैं बोल सकता हूँ इसके लिए वेरीफाई। तो इसके सिनोनिम्स कई बार आए, जो इसके सिनोनिम्स है वो देखेंगे बेटा। पहला सिनोनिम्स है तो इसका प्रूव, क्या लिख दूंगा मैं? प्रूव। प्रूव क्या होता है? साबित करना ही होता है। ठीक, प्रूव के साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार आया, विंडिकेट। विंडिकेट, ये जो अपराधी होते हैं ना, जो अपराधी को यानी कि साबित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा विंडिकेट कहलाता है। ठीक, फिर आता है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट होता है जांच करना। कोरोबोरेट। सर कोरोबोरेट और कोलेबरेट इसमें फ़र्क है। कोरोबोरेट होता है यानी कि सत्यापित करना, और कोलोबरेट होता है साठगांठ करना। जब नाउन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा कोरोबोरेट वर्सेस कोलोबोरेट, सॉरी कोलोबोरेशन वर्सेस कोलोबोरेशन। तो ये वर्ब में पढ़ाऊंगा, या तो वर्ब में पढ़ाऊंगा या नाउन में पढ़ाऊंगा। ठीक, फिर एक वर्ड हो जाता है हमारा इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट, ये सारे के सारे बेटे इसके क्या है? सिनोनिम्स है, याद रखना। क्या है इसके? सिनोनिम्स है। ठीक, वेरीफाई होता है सत्यापित करना, प्रूव, विंडिकेट, कोरोबोरेट और इन्वेस्टिगेट। सर यहीं से जो इसका नाउन आता है वो आता है हमारा वेरिफिकेशन। क्या आता है? वेरिफिकेशन। क्या आता है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये नाउन होता है बेटे, मैं लिख भी देता हूँ। वेरिफिकेशन क्या होता है? ये नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। इसका मतलब होता है सत्यापन। क्या होता है? सत्यापन। सत्यापन मतलब जांच। क्या होता है? जांच। तो सहमति भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो इसके सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं हम। इसका सिनोनिम्स क्या होगा सर? अफर्मेशन, अफर्मेशन। एक बात याद रखना, मैं अभी साइड से लिख रहा हूँ, अभी हाथों हाथ मिटा दूंगा। एक बार स्पेलिंग आई अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की जो स्पेलिंग आई है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं अफर्मेटिव, अफर, भैया ये ई आर वाला गलत हुआ, आई आर वाला सही होता है, ठीक है, अफर्मेटिव। तो याद रखना अफर्मेटिव से निकला हमारा, अफर्मेटिव होता है, अफर्म का मतलब होता है सहमति देना, अफर्म का मतलब होता है सहमति देना, सहमति देना, ठीक। इसी तरह से अफर्मेशन क्या हो जाएगा? सहमति हो जाएगी, ठीक, याद रखना। तो इसकी स्पेलिंग में गलती मत कर देना, ये मिटा दे रहा हूँ मैं भी, ठीक। अफर्मेशन होता है, एक होता है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। इसी तरह से हमारा एक हो जाएगा कोरोबोरेशन, जो कोरोबोरेट पढ़ा था हमने वर्ब, कोरोबोरेट, कोरोबोरेशन, कोरोबोरेशन क्या हो जाएगा हमारा? कोरोबोरेशन हो जाएगा, ठीक। ये इसके सिनोनिम से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। सर यहीं से वेरीफाई से जो ना हमारा एक एडजेक्टिव निकलता है, वो निकलता है हमारा वर्फिएबल, वर्फिएबल, वर्फिएबल होता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है जिसे सत्यापित किया जा सके। मैं हिंदी लिख देता हूँ, जिसे सत्यापित किया जा सके। तो अभी तो देखो बोर्ड भर गया है, आपको ये नोट करना ही पड़ेगा भाई, ठीक। मैं साइड हटूँगा, फिलहाल मैं हर वर्ड को यानी कि रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं मिटा दूंगा तो फिर बाद में रिपीट नहीं करा सकता। वेरीफाई, वेरीफाई होता है वर्ब, इसका मतलब होता है सत्यापित करना। तो वेरीफाई के जो सिनोनिम्स है वो ये है, ठीक। प्रूव मतलब साबित करना, विंडिकेट अपराध को साबित करने के लिए आता है, कोरोबोरेट ये सबूत देना होता है, कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? सबूत देना भी होता है भाई, ठीक है, सबूत देना। और सबूत कहाँ दिए जाते हैं? कोर्ट में दिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, इस तरह से, ठीक। फिर इसका जो नाउन होता है, नाउन होता है वेरिफिकेशन। हम कई बार अपना OTP वेरिफिकेशन कराते हैं, आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेरिफिकेशन कराते हैं। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। क्या होता है? सत्यापन, मतलब जांच कराना एक बार। अफर्मेशन, ठीक, कन्फर्मेशन और कोरोबोरेशन, ये इसके सिनोनिम्स है। यहीं से वेरीफाई का एक एडजेक्टिव निकलता है, वो उसका मतलब होता है वर्फिएबल। क्या होता है? वर्फिएबल। वर्फिएबल होता है जिसे सत्यापित किया जा सके, ठीक। इसे आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं हम, ठीक है। अपना एक वर्ड और दिखता है मुझे, यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छा है, वर्डिक्ट। जो ये वर्डिक्ट वर्ड है ना, वर्डिक्ट वर्ड भी क्या होता है? अपने आप में नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, ठीक। और ये ज़्यादातर कोर्ट में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं? कोर्ट में। तो इसमें भी क्या आ रहा है बेटे? VER आ रहा है, तो मतलब सच से बात चल रही है। इसका मतलब क्या होता है? फैसला। क्या होता है? फैसला या सत्य वचन, फैसला या सत्य वचन, ठीक। आपने एक वर्ड और सुना होगा, वर्डिक्शन, ठीक। लेकिन वर्डिक्ट ज़्यादा यूज़ होता है। वर्डिक्ट क्या होता है? फैसला होता है या सत्य वचन होता है। तो ये कोर्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका ज़्यादातर सिनोनिम भी कोर्ट वाला ही मिलता है। जजमेंट। क्या मिलता है? जजमेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ सिनोनिम्स। जजमेंट है, एक आ जाता है हमारा डिसीजन, डिसीजन है। फिर वर्ड आता है हमारा अजम्पशन, अजम्पशन। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। कथन निष्कर्ष पढ़े होंगे आपने, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष होता है। ये सारे के सारे बेटे क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है
फैसला या सत्य वचन। तो जजमेंट क्या होता है, ये जो जज लोग देते हैं, ज्यूरी वगैरह देते हैं, तो जजमेंट ही होता है, क्या होता है, निर्णय होता है। क्या होता है, निर्णय। इसे निर्णय भी बोल सकते हैं, निर्णय। डिसीजन है, अजम्पशन है, कंक्लूज़न है, ठीक है, या फाइनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं एक, ठीक। तो यहीं से हमारा वर्ड आ जाता। एक और फिलहाल तो आप ये नोट करो, यहाँ से वेरासिटी वर्ड आ जाएगा हमारा, ठीक है। वेरासिटी मैं लिख ही देता हूँ, वेरासिटी। वेरासिटी हमारा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है सच्चाई। क्या होता है, सच्चाई। अब जो वेरासिटी वर्ड जो होता है ना, सच्चाई मतलब, सच्चाई तो कुछ भी है, सच्चाई दिखती नहीं है। सच्चाई जो है वो दिखती नहीं है। जब दिखती नहीं है तो भाई ये क्या होगा, हमारा एक वर्ड होगा। ये जो वर्ड होगा हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक। तो जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे हमारे, वो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम से, रियलिटी। क्या हो जाएगा, रियलिटी है, ऑनेस्टी है, लेजिटिमेसी है। ये तो वर्ड कई बार है, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी है, ठीक है। एक एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के लिए सटीकता भी आता है। सर एक और वर्ड आ जाता है इसके लिए, फिडेलिटी। फिडेलिटी भी सत्यता होती है, यानी ये सच्चाई होती है। फिडेलिटी क्या होता है, सच्चाई। सच्चाई के लिए हमने पहले भी लिखा था, ठीक है, सच्चाई ये लिखा तो है, फिडेलिटी। फिडेलिटी है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस है, ट्रूथफुलनेस है, ठीक है। और भी वर्ड्स अपनी तरफ से आप लगाते रहना, ठीक है। जितने मुझे याद आ रहे तो मैंने तो लिख दिए फिलहाल। अगर आपको इससे ज़्यादा वर्ड मिलते हैं तो आप भी लगा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सेंड भी कर सकते हैं कि भैया ये भी हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो मैं देखूंगा, तो हो सकता है आपसे मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए, हो सकता है आपको जो वर्ड्स आते हैं वो मुझे नहीं आते, और जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं आते, ठीक। आप भी एक अपने आप में टीचर हो, आप भी अपने आप में एक टीचर हो। हर इंसान के अंदर एक कला होती है। अगर आपसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको नहीं लिखवाए, तो आप कमेंट में लिख दिया करो, ताकि मैं अपने नोट्स में खुद उन्हें ऐड कर लूँ। इन फ्यूचर आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ा दी जाएंगे वो, ठीक। तो आप ये नोट करो। एक आधा बार मुझे वो याद आ रहा है, वेरेसियस, लेकिन जगह नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि उसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स है, ठीक है। फिलहाल आप इसे नोट करो, ठीक है भाई, कर लिया होगा नोट। ठीक, एक वर्ड और लिख देता हूँ, वेरेसियस। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, वेरेसियस। OUS लगा तो ये बना हमारा एडजेक्टिव, और VER आ रहा है इसमें, तो ये भी हमारा किसे दिखाएगा, सच्चाई को दिखाएगा। तो इसका मतलब होगा सच्चा। क्या होगा, सच्चा। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, सच्चा हुआ, ठीक। सच्चा मतलब ट्रू, ठीक। तो इसके एडजेक्टिव, सॉरी इसके सिनोनिम से देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर लिख देता है एक ट्रू, ट्रू है। ऑनेस्ट भी हो जाएगा। ऑनेस्ट जो होते हैं ईमानदार होते हैं, और ईमानदार लोग सच्चे होते हैं। सर एक्यूरेट भी हो जाएगा। एक्यूरेट मतलब सटीक, एक्यूरेट। एक्यूरेट के साथ एक वर्ड आता है लिटरल, ये आया हुआ है एग्जाम में, सेपरेट वर्ड आया है लिटरल, ठीक है। लिटरल का मतलब क्या होता है, सच होता है। और इसका जो सिनोनिम दे रखा था वो दे रखा था जेन्युइन। क्या दे रखा था, जेन्युइन। तो मैं यहाँ पर जेन्युइन भी लिख सकता हूँ, जेन्युइन है। सर जेन्युइन को हम फेथफुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेथफुल बोल सकते हैं। सर फेथफुल को हम ट्रूथफुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ट्रूथफुल बोल सकते हैं। सर जो जेन्युइन होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा कैंडिड। क्या सुना होगा, कैंडिड। तो यहीं से हमारा एक वर्ड निकल जाता है कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, ईमानदार होता है। और कैंडिड का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, फ्रैंक होता है। क्या होता है, फ्रैंक होता है। फ्रैंक मतलब यानी कि जो निष्कपट है, यानी कि जिसमें कोई कपट ही नहीं है, कोई छली फरे भी नहीं है,
ठीक है। ऑनेस्ट है, ईमानदार है अपनी नीतियों के साथ, तो उसे बोल देते हैं हम फ्रैंक वर्ड। ठीक, तो बेटा मैं मानता हूँ कि आज जो आपकी क्लास रही है काफ़ी सारे सिनोनिम्स की भरी हुई क्लास रही। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स रहे जो क्लास में आपको पढ़ाए गए। इन सबको याद करोगे तो कहानी बनेगी, याद नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, फ़िलहाल आप ये नोट करें। मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे वर्ड्स हो चुके हैं जो मेरे माइंड में थे, तो मैंने करा दिए VER वाले से। बाकी और देखता हूँ मैं। ठीक, मिलता है तो मुझे कुछ वर्ड्स। Where essay said to be honest, accurate, literal, genuine, faithful, truthful, candid, frank। ठीक, फिलहाल आप ये नोट करें अभी। आ जाओ भाई। देखो ये वर्ड्स तो हमारे हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन मुझे जो अभी एक वर्ड आया है मेरे माइंड में, ठीक है, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ था तो मुझे देखना भी पड़ा उसमें। तो उसमें एक वर्ड आता हमारा वर्सिमिलिट्यूड। ये एक रूट वर्ड कह रहा, वन वर्ड में आया हुआ है, वर्सिमिलिट्यूड। एकदम से किसी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, यानी किसी बुक में एकदम से नहीं मिलना पाएगा। हाँ, अगर तुम अच्छी डिक्शनरी देखोगे तो उसमें मिल जाएगा वर्सिमिलिट्यूड। और यहीं से एक वर्ड निकलता हमारा वेरिज्म। क्या निकलता है? वेरिज्म। ये भी हमारा क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी क्या है? हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्सिमिलिट्यूड का जो मतलब होता है जो कुछ ऐसा, यानी कि कुछ ऐसा जो सच्चा सा लगे, सच्चा सा महसूस या प्रतीत हो, लेकिन सच ना हो, जो वेरिज्म होता है, वेरिज्म होता है सत्यवाद। इन्हें समझ लो। जो वर्सिमिलिट्यूड वर्ड होता है, ये होता है यानी कुछ ऐसा जो हमें देखने में तो सच्चा सा लग रहा है, लेकिन वो सच नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जादूगर होते हैं। क्या होते हैं? जादूगर होते हैं। तो जादूगर लोग क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत सारे मैजिशियन को देखा होगा, हाँ, तो किसी का गला काट देते भाई। एक बार मैं भी गया था सर्कस में, तो फर्स्ट टाइम गया था, तो उन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा वो बॉक्स रखते हैं वहाँ पर, तो बॉक्स रखा और बॉक्स में जो ना तलवारें ऐसे डाल दी, और बंदा पीछे। मैं कहता यार भाई पहली बात है, बच्चा था, मैंने कहा इसके पेट में चली गई होगी। हाँ, अब जब फिर बाद में पता चला तो बॉक्स से खोला, तो बंदा आधा बॉक्स भी आधा इधर भगा दिया, आधा इधर भगा दिया, आधा इधर भगा दिया। अब उसका जो फेस है, उसका जो यानी कि हेड है, ये ऊपर ही रखा। हर कोई हैरान था उस टाइम पर। अब इतने पढ़ा लिखा माहौल नहीं था कि इन चीज़ों को पकड़ा जाए, ठीक है, चोरी को पकड़ा जाए, उनके कला को देखा जाएगा कि कला क्या है, उनकी कैसी है। लेकिन पहले के जो कलाकार थे वो ऑथेंटिक थे, क्योंकि पहले यूट्यूब का ज़माना नहीं था। ऑथेंटिक थे, अपनी खुद की कला थी, लोगों से सीखते थे। लेकिन आज सब एक दूसरे की कॉपी करने लगे, सब भ्रष्ट हो गया भाई, सब कुछ भ्रष्ट हो गया, हम सब लोग भ्रष्ट हो गए, ठीक है। तो वो क्या थे, हमें देखने में सच लगता था, तमाशा दिखाने वाले आते थे, हमें देखने में सच लगता था, लेकिन सच नहीं होता था। तो उस सिचुएशन को बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे हम वर्सिमिलिट्यूड, ठीक है। और वेरिज्म में क्या होता है? सत्यवाद। बहुत ज़्यादा सत्यवाद के कथन देता है कोई इंसान, ठीक है। ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। सत्यवाद ऐसे दिखाते हैं मूवियों में कि हम सत्यवादी है भाई, सत्यवादी है, हम देश के लिए करते हैं, हम उसके लिए करते हैं भाई। वो मूवियों में होता है, एक्टिंग में ज़्यादातर एक्टिंग में यूज़ होता है सत्यवाद, वेरिज्म, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर आए तो भाई इस क्लास को अच्छे से देखना, नोट करना, लेकिन एक बात, नोट के साथ साथ याद जरूर कर लेना। इन चीज़ों को अगर याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और भूल गए तो काम नहीं आएगी। पढ़ा और ना पढ़ा एक हो जाएगा, आधे घंटे का डाटा और आधे घंटे का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हाँ, दिल करे तो शेयर भी कर देना।